हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, जिसमें 4 टाइप के ऑपरेटर्स, जिसमें एंड और नॉट और नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर था, जिसमें कि हमने 3 ऑपरेटर्स के बारे में बात कर ली थी। नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर बच गया था क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस वीडियो में हम नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में ही बात करेंगे। तो बेसिकली नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर भी एक लॉजिकल ऑपरेटर ही है, जिसे 2020 का जो इक्मा स्क्रिप्ट का अपडेट आया था 2020 में, उसमें ऐड किया गया था, जिसका मेन पर्पस डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना था। तो बेसिकली ये दो वैल्यू के बीच में काम करता है, जहाँ पर अगर पहली वैल्यू जो लेफ़्ट साइड में हम देते हैं, पहली वैल्यू अगर नल या अनडिफाइंड हुई, तो सेकंड जो राइट साइड में हम वैल्यू देते हैं वो हमें रिटर्न कर देता है। तो नलिस वैल्यू जो एक्चुअली होती हैं वो दो होती हैं, एक होती है नल और एक होती है अनडिफाइंड। तो ये दो वैल्यूज़ के लिए ही पर्टिकुलरली वर्क करता है, नल और अनडिफाइंड। तो बेसिकली इसका जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए डबल क्वेश्चन मार्क बी। इसे डबल क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हम डबल क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि दो वैल्यू ए और बी, ये दो वैल्यू के बीच में काम करेगा। अगर पहली वैल्यू ए अगर नल और अनडिफाइंड अगर हुई तो हमें वी रिटर्न कर देगा, और यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर नेम लिखूँ, नेम मैंने दे दिया राहुल, ओके, और लॉग मैंने प्रिंट कराया नेम डबल क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने ये डिफ़ॉल्ट मैसेज एक दे दिया है, बट अभी तो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है वेरिएबल नेम में, तो ये नहीं आएगा। यहीं पर अगर मैं नाम डिफ़ाइन नहीं करता हूँ, अभी मैंने इसमें कोई वैल्यू डिफ़ाइन नहीं की, मतलब ये भी अनडिफाइंड है, राइट। तो यहाँ पर अब हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं है तो हमें जो सॉरी सेव नहीं किया मैंने, तो मुझे इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वो वेरिएबल होगा, बस उसकी वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यू को ही चेक करता है, या तो वेरिएबल की वैल्यू नल हो या अनडिफाइंड हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो आप देंगे, सेकेंड वेरिएबल जो होगा वो आपको रिटर्न कर देगा। इस एक्सप्रेशन को देख के आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि हम इस तरह से और का भी तो यूज़ कर सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर नल दे दूँ, ठीक है, तो मैं और भी सेम ही तो रिज़ल्ट रिटर्न कर रहा है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली अगर आपको याद हो कि जब मैंने लॉजिकल ऑपरेटर्स बताए थे, तो मैंने ये बोला था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें नॉट आ गया, और आ गया और एंड आ गया, तो ये तीनों ऑपरेटर क्या करते हैं कि वैल्यू को, जब कोई हमारा एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जो कंडीशंस होती हैं, उन वैल्यू को पहले टाइप कास्ट करता है। अगर वो बूलियन वैल्यू में नहीं है इनिशियली अगर वो बूलियन वैल्यू में नहीं है, तो पहले वो उन वैल्यूज़ को बूलियन वैल्यू में टाइप कास्ट करता है, देन उनके ऊपर एवेल्युएशन करता है कि अगर वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, जो भी अकॉर्डिंगली जो भी ऑपरेटर होगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है और ऑपरेटर के साथ, कि पहले नल को टाइप कास्ट किया होगा बूलियन वैल्यू में, उसने फॉल्स रिटर्न किया होगा, देन हमें यहाँ पे मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये भी मैंने बताया था कि नल अनडिफाइंड, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर भी नल और अनडिफाइंड को इवेल्युएट करता है, ठीक है, तो हमें डिफ़ॉल्ट मिलेगी, नो प्रॉब्लम। बट इसके अलावा जो और ऑपरेटर होता है ना, वो ज़ीरो, इसको भी वो ट्रीट कर लेता है, फॉल्स वैल्यू ट्रीट करेगा। अगर आपने कोई एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी, इसे भी वो एज अ ट्रीट करेगा, फॉल्स वैल्यू ट्रीट करेगा, राइट। आपने फॉल्स दे दिया तब तो है ही, आपने फॉल्स दे दिया तब तो है ही, ठीक है, तब भी वो आपको यही रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। इसी तरह से बाकी एम्प्टी ऑब्जेक्ट या हुआ तो भी आपको ये डिफ़ॉल्ट दे देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है लाइक ज़ीरो को। सपोज़ करो आप ग्रेड सिस्टम बना रहे हो, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर ग्रेड सिस्टम में मैंने ज़ीरो रख दिया,
तो यहाँ पर तो आप ऑलरेडी ज़ीरो को कैलकुलेट करोगे ना कि आप इसे फॉल्स ट्रीट करना चाहोगे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ केसेस में और ऑपरेटर हमारा फेल हो जाता है। या सपोज़ करो मैं फॉल्स ही दे दूँ इसे, ठीक है, मैंने फॉल्स दे दिया, तो यहाँ पर भी वो डिफ़ॉल्ट दे देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें फॉल्स वैल्यू से हमें फॉल्स वैल्यू चाहिए। तो उस केसेस में और ऑपरेटर फेल हो जाता है जहाँ पर हमें ये चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें फॉल्स मिल जाएगी। और यही मेन डिफरेंस है नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर और ऑपरेटर में, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है, जैसे कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो और ऑपरेटर जिन्हें हम ना चाहते हुए भी उसे रोक नहीं सकते, इसीलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो कि कुछ कमियां थी जिसे नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर ने दूर की हैं, और इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर कहीं पर हमें जीरो भी यूज़ करना है तो हम और नहीं यूज़ कर सकते, राइट। नहीं तो यहाँ पर हमारे पास नहीं तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाती, ठीक, और ऑपरेटर के साथ। तो इसीलिए हम नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर की तरह नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर भी, जैसा कि मैंने बोला कि चेक की उसने नल या अनडिफाइंड, तो पहली वैल्यू अगर नल या अनडिफाइंड नहीं है तो दूसरी जो वैल्यू देते हैं वहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन होता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं जैसे एक लिखूँ और डबल क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लिख दूँ हेलो, तो कुल मिला के हमारा ये एक्सप्रेशन यहाँ तक ही रन होगा, इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पहली वैल्यू में नल या अनडिफाइंड है नहीं, तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। आगे तभी जाएगा जब यहाँ पर नल या अनडिफाइंड मिले, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराऊँ तो मुझे मिलेगा 1, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब बोलोगे आपको कैसे पता है कि यहाँ तक नहीं जा रहा। मैं काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसे ही ना प्रिंट करा दूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसे ही प्रिंट करा देता हूँ, तब तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक जा रहा है या नहीं, ठीक है। देख सकते हो ये गया ही नहीं क्योंकि प्रिंट ही नहीं कर रहा। अब आप बोलोगे कि नहीं ये जा रहा होगा, ठीक है, तो मैं वो आप कैसे, मतलब आप बोल सकते हो कि नहीं, तो मुझे ये भी देखो कि यहाँ तक जाएगा अगर ये नल या अनडिफाइंड हुआ, राइट। तो मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने यहाँ पर नल लिख दिया, अब तो इधर जाएगा, हाँ तो अब इधर जाएगा, आप देख सकते हो अब ये प्रिंट करेगा। तो और या एंड ऑपरेटर की तरह अगर पहली वैल्यू नल या अनडिफाइंड नहीं है तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर जो होता है, इसे आपको अगर यूज़ करना है, सिंगल आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ यही ऑपरेटर है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे मैंने रिज़ल्ट एक वेरिएबल लिया और मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा, नल अनडिफाइंड एंड नलिस कोलेसिंग ऑपरेटर मैंने लगाया और मैंने लिखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। वैसे तो मेरे बीएस कोड ने यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से एरर दे दी है कि और एंड नलिस ऑपरेटर कैन नॉट बी मिक्स्ड विदाउट पैरेंथेसिस, ठीक है। मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगा। तो इससे अगर मैं रन करूँगा, वैसे तो एरर आपको यहीं पे मिल रही है, बट फिर भी अगर इसे रन करूँगा तो मुझे कुछ इस तरह से एरर मिलेगी, सेम एरर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है ऑपरेटर प्रेसिडेंसी, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है? यहाँ पर डिसाइड होता है, जावास्क्रिप्ट इंजन डिसाइड करता है कि किन ऑपरेटर्स के साथ जो ऑपरेंड्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना है और किन ऑपरेटर को बाद में। जैसे आपने जब स्कूल या कॉलेज में जब थे तो आपने वो पढ़ा था ना, बोर्ड मास का नियम, ठीक है, कि लाइक मल्टीप्लिकेशन पहले होगा या डिवीज़न पहले होगा, या मल्टीप्लिकेशन या माइनस एडिशन क्या पहले होना चाहिए क्या बाद में होना चाहिए। तो वो सेम हमारी चीज़ें कुछ है ना, वो हमारे प्रोग्रामिंग पर भी लागू करती हैं। तो यहाँ पर भी हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंसी एक टॉपिक है, जैसे मैं आगे हालांकि ऑब्वियसली आपको डीपली बताऊंगा, बट उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंजन डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा पहले रन होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक साथ मिक्सअप कर दिया है, तो हमें इसके लिए डिफ़ाइन करना पड़ेगा। लाइक जैसे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो पैरेंथेसिस का यूज़ करके हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि नहीं आपको ये पहले एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि एक्चुअली जो इसकी प्रेसिडेंसी जो होती है वो और ऑपरेटर से कम होती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इन दोनों को एक पैरेंथेसिस में ले लें तो भी आपका सही चल जाएगा, और अगर इन दोनों को ना लेना चाहें तो आप बाद की जो वैल्यू है ना इन्हें आप ले लो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब क्या होगा, जैसे लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूशन होगा, तो अब इस केसेस में जब हमने लास्ट की दो वैल्यूज़ को पैरेंथेसिस में रख दिया, इसमें क्या होगा कि नल और इसके अंदर पहले ये दो वैल्यू एग्जीक्यूट होंगे, लाइक इनमें हमने जो भी वैल्यू दिए हैं तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ गई। अब क्या होगा, अब इस तरह से एग्जीक्यूट होगा और नल और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब इसके बीच में अगला जो एग्जीक्यूशन होगा वो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। जहाँ पर हमें नल तो है ही, तो ये फॉल्स हो गया, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू इस तरह से मिल गई। वहीं इससे पहले के केसेस में क्या हुआ होगा, लाइक जब हमने इन दोनों को नल और अनडिफाइंड को एक पैरेंथेसिस में रखा, तो इसका तो सीधा है ही कि जैसे ये तो पहले नंबर पे ही, तो पहले इन दोनों में देख लिया, तो ऑब्वियसली दोनों फॉल्स हैं तो हमें फॉल्स ही मिलेगा, राइट। तो हमें फॉल्स मिल गया, तो फॉल्स और इसके बीच में फॉल्स मिला, हालांकि कोई एक अनडिफाइंड वैल्यू आई हुई, लाइक नल आया होगा हमारे पास, क्योंकि पहली ही वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। अब हमारे पास पहली वैल्यू नल है, तो ऑब्वियसली ये तो वैल्यू रिटर्न होगी नहीं नल स्कोलेसिंग के केस में, तो इसलिए हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल गई। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो बहुत ही ज़रूरी थी आपको समझाना, और आई होप आपको समझ में आया भी होगा। स्टिल अगर नल स्कोलेसिंग ऑपरेटर के बारे में कोई कन्फ्यूज़न वगैरह रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। एंड अबाउट द ऑपरेटर प्रेसिडेंसी मैं आगे वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर, जैसे ही ऑपरेटर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।